भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार था। यह अवतार एक मछली के रूप में हुआ था और इसका वर्णन मुख्यतः भागवत पुराण और विष्णु पुराण में मिलता है। मित्रों, मत्स्य अवतार की कथा। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का पहला अवतार था, जिसमें वह एक विशाल मछली के रूप में प्रकट हुए थे। इस अवतार का उद्देश्य पृथ्वी को प्रलय के जल से बचाना था। मित्रों, भगवान विष्णु ने एक मछली के रूप में प्रकट होकर महान संत मनु को निर्देश दिया था कि वह अपनी नाव को तैयार करें और उसमें सभी जीवों को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। मित्रों, एक बार जब मनु यज्ञ कर रहे थे, तब एक छोटी मछली उनके पास आई और बोली कि उसे किसी बड़े जलाशय में छोड़ दें। मनु ने मछली को एक बर्तन में रखा और धीरे धीरे वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि उसे समुद्र में छोड़ना पड़ा। मित्रों, मछली ने मनु को बताया कि वह भगवान विष्णु हैं और आने वाली प्रलय के समय जब सब कुछ जलमग्न हो जाएगा, तब वह उन्हें और अन्य जीवों को बचाने के लिए एक नाव के साथ मदद करेंगे। मित्रों, भगवान विष्णु ने विशाल मछली का रूप धारण किया और मनु की नाव को अपनी पीठ पर रखकर प्रलय के समय सभी जीवों और धर्म ग्रंथों को सुरक्षित स्थान पर ले गए। इसके बाद जब जल का स्तर सामान्य हुआ तो पृथ्वी फिर से पुनः स्थापित हुई। मित्रों, मत्स्य अवतार का महत्व। 1. प्रलय से रक्षा। यह अवतार दिखाता है कि भगवान विष्णु हर युग में धरती की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। यह अवतार विशेष रूप से प्रलय के दौरान जीवन और धर्म के संरक्षण के लिए था। मित्रों, 2. धर्म का संरक्षण। इस अवतार में भगवान विष्णु ने धर्म ग्रंथों और वेदों को सुरक्षित किया, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। मित्रों, 3. शिक्षा। मत्स्य अवतार का संदेश यह भी है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं और हर संकट में उनके साथ होते हैं। मित्रों, मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के अवतारों में सबसे पहले आने वाला अवतार था, जो जीवन और धर्म के संरक्षण के लिए भगवान की महिमा को प्रकट करता है। मित्रों, मत्स्य अवतार का रूप। भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार एक मछली के रूप में हुआ था। इस अवतार में भगवान विष्णु ने एक विशाल मछली का रूप धारण किया था, जिसे मानव रूप में वर्णित किया जाता है, परंतु उसका आकार और रूप ऐसा था कि वह समुद्र के जल में आसानी से तैर सकता था। भगवान विष्णु की मछली के रूप में उपस्थिति ने इस अवतार को न केवल शक्तिशाली बल्कि अद्वितीय बना दिया था। इस रूप में भगवान ने अपनी भक्ति और पराक्रम का परिचय दिया। मित्रों, कथा के अनुसार मनु नामक एक प्राचीन राजा थे, जो धरती पर धर्म के पालन में अत्यंत विश्वास रखते थे। एक दिन जब वह यज्ञ कर रहे थे, तब अचानक एक छोटी सी मछली उनके पास आई और उसने उनसे मदद की प्रार्थना की। मित्रों, मछली ने मनु से कहा कि उसे सुरक्षित स्थान पर रखा जाए, क्योंकि वह एक बहुत ही विशेष मछली है और कुछ समय बाद वह इतनी बड़ी हो जाएगी कि उसे समुद्र में छोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी। मित्रों, जब मनु ने मछली को अपनी देख रेख में रखा तो वह मछली बहुत तेजी से बड़ी होती गई। मनु ने उसे समुद्र में छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन मछली ने उन्हें चेतावनी दी कि आगामी समय में पृथ्वी पर प्रलय, महाप्रलय आएगा। मित्रों, मछली ने कहा कि वह स्वयं भगवान विष्णु हैं और उन्होंने मनु को निर्देश दिया कि वह एक विशाल नाव बनवाएं और उसमें जीवन के सभी प्रकार के प्रजातियों को समेट लें, ताकि प्रलय के समय वे सब सुरक्षित रहें। मित्रों, भगवान विष्णु ने मछली के रूप में प्रकट होने के बाद मनु की नाव को समुद्र के भीतर ले जाकर उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इसके साथ ही भगवान ने जीवन के सभी महत्वपूर्ण तत्वों, धर्म ग्रंथों, वेदों, संतों और जीवों को सुरक्षित रखा। मित्रों, जब प्रलय का समय आया और पृथ्वी के सारे जल स्रोत एक साथ मिलकर समंदर के जल में समाहित हो गए, तब भगवान विष्णु ने मछली के रूप में मनु की नाव को समुद्र में सुरक्षित मार्ग पर चलाया। यह नाव भगवान की पीठ पर रखी गई थी और भगवान विष्णु ने इसे सुरक्षित बचाया। मित्रों, भगवान विष्णु ने अपनी मछली के रूप में प्रकट होकर मनु और अन्य प्राणियों को बचाया और सभी जीवों को समुद्र के घातक प्रलय से बचाया। यह घटना दिखाती है कि भगवान विष्णु हर संकट में अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। उन्होंने न केवल मनु को बल्कि अन्य जीवों को भी सुरक्षा प्रदान की और वेदों, शास्त्रों और धर्म ग्रंथों का संरक्षण किया। मित्रों, संसार में हर समय संकट आ सकता है,
मत्स्य अवतार यह संदेश देता है कि संसार में संकट कभी भी आ सकता है, लेकिन भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में प्रकट होते हैं। मित्रों, धर्म का संरक्षण। इस अवतार के द्वारा भगवान ने यह भी बताया कि वे धर्म, सत्य और जीवन के आवश्यक तत्वों को संरक्षित करने के लिए तत्पर रहते हैं। प्रलय के समय वेदों का संरक्षण एक महत्वपूर्ण कार्य था, जिससे आने वाली पीढ़ियों को धर्म और ज्ञान का मार्गदर्शन मिलता रहेगा। परिवर्तनशीलता और आश्रय। मछली का रूप भगवान की अनुकूलता को दर्शाता है कि वे किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं जब कभी दुनिया को उनकी आवश्यकता हो। मित्रों, धर्म और जीवन का संरक्षण। भगवान विष्णु ने इस अवतार के माध्यम से यह प्रमाणित किया कि वे जीवन और धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक समय पर आते हैं। चाहे वह किसी संकट का समय हो, वे हर समय अपने भक्तों की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। वेदों और शास्त्रों का संरक्षण। इस अवतार में भगवान ने वेदों और धर्म ग्रंथों को सुरक्षित किया ताकि मनुष्य उन ग्रंथों से धर्म का पालन कर सके और सत्य के मार्ग पर चल सके। मित्रों, सृष्टि की पुनः स्थापना। प्रलय के बाद भगवान विष्णु ने सृष्टि को फिर से स्थापित किया। यह दिखाता है कि हर अंत के बाद एक नया आरंभ होता है और भगवान विष्णु सृष्टि के चक्र को बनाए रखने के लिए निरंतर कार्यरत रहते हैं। मित्रों, मत्स्य अवतार का धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव बहुत गहरा है। विशेष रूप से हिंदू धर्म में यह अवतार जीवन की निरंतरता, धर्म की रक्षा और भगवान की भक्तों के प्रति श्रद्धा को प्रकट करता है। मछली का प्रतीक न केवल भगवान के शक्तिशाली रूप का प्रतीक है, बल्कि यह जीवन के संरक्षण के लिए भगवान के अडिग इरादों को भी दर्शाता है। मित्रों, विशेष रूप से मत्स्य अवतार के दौरान भगवान विष्णु की पूजा में उनकी मछली के रूप की आराधना की जाती है। कुछ स्थानों पर भगवान विष्णु की मछली रूप की मूर्तियां भी प्रतिष्ठित की जाती हैं और भक्त इस अवतार के माध्यम से भगवान से अपने जीवन में शांति, सुरक्षा और धर्म की स्थिरता की प्रार्थना करते हैं। मित्रों, भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार न केवल एक धार्मिक कथा है, बल्कि यह जीवन के पुनर्निर्माण और धर्म के संरक्षण का संदेश भी देता है।